श्री गुरु ग्रंथ साहिब को व्यास नदी में रखना। जब कोई भी सिख धीरमल के पास श्री ग्रंथ साहिब को ले जाकर देने के लिए तैयार न हुआ तो गुरु जी ने इसे रुमाले में बांधकर पलंग पर रखकर नदी के गहरे पानी में एक तरफ करके रख दिया तथा एक सेवक के द्वारा धीरमल को संदेश भेज दिया कि हम श्री ग्रंथ साहिब पलंग सहित व्यास नदी में एक ठिकाने पर रख चले हैं, तुम अपना आदमी भेजकर ले जाओ। यह संदेश लेकर धीरमल उस सिख से ठिकाना पूछकर नदी से बीड़ निकालकर ले गया तथा अपने घर शीश महल में रखकर कड़ा प्रसाद की देग करवाकर बंटवाई तथा इसी खुशी में रात को दीपमाला भी की। यह बीड़ आज तक शीश महल में करतारपुर सुशोभित है। हर संक्रांति वाले दिन संगत को इसके दर्शन करवाए जाते हैं। गुरुजी का कीरतपुर जाना। बकाले गांव से चलकर गुरुजी कीरतपुर आ गए। इस समय यहाँ गुरुजी के बड़े भाई सूरजमल भी रहते थे। श्री गुरु हरकृष्ण जी की माता कृष्ण कौर भी यहाँ ही रहती थी। कीरतपुर से आगे जाकर डेरा करना। बाबा सूरजमल चाहता था कि माता कृष्ण कौर गुरु गद्दी उसके पौत्र को दें तथा सिख संगत को हुक्मनामे भेज दें कि गुरु यह है, परंतु माता कृष्ण कौर जी ने जब बाबा सूरजमल की यह बात न मानी तो गुरु गद्दी का सारा सामान, शस्त्र, वस्त्र और जो श्री गुरु हरकृष्ण जी ज्योति जोत समाने समय छोड़ गए थे, श्री गुरु तेग बहादुर जी को सौंप दिए। इस पर तो बाबा सूरजमल का परिवार उनके साथ कुछ ईर्ष्या करने लगा। इनका दुर्व्यवहार देखकर गुरुजी अपनी माता जी तथा सुपत्नी श्री गुजरी सहित अपने श्रद्धालु सिखों को साथ लेकर कीरतपुर से 5-6 कोस आगे चले गए। वहाँ एक सुंदर खुला स्थान देखकर मक्खन शाह और अपने सिखों की सलाह के साथ डेरा लगा लिया। कीरतपुर से होते हुए माता कृष्ण कौर जी से सारी बात पूछकर कि अपने ज्योति जोत समाते समय श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने गुरु गद्दी पर श्री गुरु तेग बहादुर जी को टिकाया है। आप जी के श्रद्धालु सिख भी आप जी के पीछे पीछे यहाँ आनंदपुर की भूमि पर गुरु जी के पास पहुँच गए और इन्हीं के साथ भाई झंडा जी भी तथा गुरुदित्ता जी भी पिता पुत्र बाबा बुड्ढा जी के वंश से भी आ गए। इन्होंने पिछली चली आ रही गुरु घर की मर्यादा के अनुसार गुरु जी को गुरु गद्दी का तिलक लगाकर दस्तार बंदी करवाई। जैसे जैसे गुरु घर के श्रद्धालुओं को आप जी के यहाँ निवास का पता लगा, वैसे वैसे ही वे भेंट लेकर दर्शन करने के लिए हाजिर होने लगे। संगत की आवाजाही को आप जी के पास देखकर धीरमल जी बहुत ईर्ष्या करते थे, परंतु इनका कोई वश न चलता था। आनंदपुर की नींव रखनी। यहाँ गुरु जी ने डेरा किया था। वह गांव माखोवाल की ज़मीन राजा बिलासपुर की मलकियत थी। कुछ दिन यहाँ निवास करके जब गुरु जी ने देखा कि यहाँ किसी शरीक भाई की छेड़छाड़ का कोई डर नहीं है, तो आप जी ने अपने प्रमुख सिखों को बिलासपुर के राजे भीमचंद के पास भेजा कि हमको अपने निवास के लिए यहाँ ज़मीन मूल्य में दे दो। राजा ने गुरु जी की यह बात मान ली तथा कुछ रकम लेकर ज़मीन का पट्टा गुरु जी के नाम लिख दिया। तत्पश्चात गुरु जी के निवास के लिए कमरे तैयार करवाए गए तथा श्रमिकों को भी अपना काम काज करने के लिए यहाँ आवास करवाया। ईर्ष्या से निकलकर यहाँ आनंदमय वातावरण देखकर गुरु जी ने अपने इस निवास स्थान का नाम आनंदपुर रखा। हर रोज शब्द कीर्तन, सतनाम का उपदेश तथा गुरु का खुला लंगर चलता देखकर यह आनंदपुर नाम सबने पसंद किया। इस स्थान के पास ही राक्षस बुद्धि वाला एक डाकू भी रहता था जो माखो दात्य करके प्रसिद्ध था। इसके हाथों यहाँ के तथा आसपास के लोग बहुत दुखी थे। इसने गुरु जी का प्रभाव तथा सिख संगत का नाम वाणी का प्रवाह चलता देखा तो वह इलाका छोड़ गया। एक पीर का भ्रम निर्वित करना। एक दिन रोपड़ के रहने वाला एक पीर अपने मुरीदों से कार भेंट लेता हुआ आनंदपुर आया। गुरु जी के दरबार की महिमा, संगत का आना जाना तथा लंगर चलता देखकर वह बड़ा प्रभावित हुआ। उसने एक सिख को पूछा, यह किस गद्दी का गुरु है?
सिख ने कहा, यहाँ इस समय गुरु नानक साहिब जी की गद्दी पर नवम जगह श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं। और पीर ने कहा, बाबा नानक तो बड़ा भली पुरुष हुआ था। यदि यह उन्हीं की गद्दी पर है तो इनमें भी शक्ति होनी चाहिए। सिख ने कहा, गुरुजी पूर्ण शक्ति के मालिक तथा वैराग्य के पुंज हैं। पीर ने कहा, गृहस्थी है कि फकीर? तो सिख ने कहा, गुरुजी गृहस्थी हैं। गुरु नानक साहिब भी गृहस्थ थे। पीर ने कहा, वैराग्यमय गुरु पीर होकर फिर यह गृहस्थ का आडंबर क्यों? तत्पश्चात पीर ने गुरु जी के दर्शन करके जब यही सवाल पूछा तो गुरु जी ने कहा कि साईं लोगो, गृहस्थ सब धर्मों से ऊंचा है, जो सारे पीर फकीरों ऋषि मुनियों को पैदा करता है, फिर सब की गुजारन का आधार रहता है। जो पुरुष गृहस्थ धर्म में पूरे उतरते हैं उन्हें अंतिम समय मुक्ति प्राप्त होती है। गृहस्थ का धर्म है और अतिथि की सेवा करनी तथा अपनी नेक कमाई में से पुण्य दान करना। ऐसा गृहस्थी परम सुख प्राप्त करता है। गुरु जी से यह बात सुनकर पीर ने गुरु जी को नमस्कार किया तथा कहा कि मुझे अब इस बात की समझ आ गई है कि गृहस्थ धर्म पुरुष का मुख्य उद्देश्य है। इसको बुरा समझना एक बहुत बड़ी भूल है। तीर्थ यात्रा के लिए जाना। गुरुजी भले ही सब ईर्ष्यालुओं से दूर जा टिके थे, परंतु फिर भी धीरमल तथा राम राय जी की गुरु गद्दी की प्राप्ति के लिए दिल्ली के हाकिमों से विचार विमर्श करते रहते थे। जब गुरु जी को इस बात का पता लगा कि इन गुरु गद्दी के लोभियों के मन से अभी ईर्ष्या की आग बुझी नहीं है, तो आप जी ने तीर्थ यात्रा करने का विचार बना लिया। आपने विचार किया कि इस यात्रा से एक तो तीर्थों का स्थान तथा गुरु घर का प्रचार करने का अवसर मिल जाएगा, दूसरे इन शरीकों से दूर चले जाने से ही सुख प्रतीत होगा। इसलिए कुछ समय के लिए यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। यह विचार माताजी, मामा कृपाल जी तथा और सिखों के साथ करके आप जी ने पीछे के कामकाज के लिए भागमल आदि सिखों को सौंप करके प्रस्थान की तैयारी कर ली। माता नानकी जी, श्री महिल गुजरी जी, इन्हीं का भाई कृपाल चंद जी तथा कुछ और श्रद्धालु सिखों को साथ लेकर आनंदपुर से 2 कोस पर जा डेरा किया। यहाँ रात विश्राम करके आगे चल पड़े तथा रोपड़ नगर पार करके मूलोवाल जाकर विश्राम किया। खारा कुआं मीठा करना। गांव मूलोवाल आप जी की मैया व गोदे ने काफ़ी सेवा की। महाराज ने अपने पीने के लिए पानी मंगवाया तो वह बहुत खारा था। आपने पूछा, यहाँ कोई कुआं मीठे पानी का नहीं है? तब मैया ने कहा कि महाराज, मीठे पानी का कुआं गांव से बहुत दूर है, यदि हुक्म करो तो वहाँ से पानी ले आऊँ। आपने वचन किया, जाओ वाहेगुरु कहकर यहाँ से ही हमारे पीने के लिए जल ले आओ, यही मीठा हो जाएगा। गुरु जी का वचन मानकर गोंदा जब पानी लाया तो उसको पीकर आप जी ने कहा, यह जल बहुत ठंडा तथा मीठा है, आज से यह कुआं गुरु का कहावेगा। जब लोगों को पता लगा कि गुरु जी के वचनों से खारे कुओं का पानी मीठा हो गया है तो सब संगत श्रद्धा से भेंट लेकर आपके दर्शन को आई। यहाँ आपने 2 दिन विश्राम किया तथा मैये के प्रेम तथा श्रद्धा पर खुश होकर उसको गांव का चौधरी बना दिया। सेखों गांव का चौधरी तिलोका। मूलोवाल से चलकर गुरुजी ने सेखों गांव से बाहर वृक्षों की छाया के नीचे जल के किनारे जा डेरा किया। इसका चौधरी तिलोका एक बैरागी का चेला था। उसने अपने गुरु को पूछा कि मैं इनके दर्शन करने जाऊं कि ना। बैरागी ने सोचा कि गुरु जी की बड़ी महिमा है, यदि उनके पास गया तो फिर ऐसा न हो कि उन्हीं का सिख बन जाए, फिर इसको देखकर मेरे और चेले भी मुझे छोड़ जाएंगे, इसलिए इसको उनके पास नहीं जाने दिया जाए। यह विचार करके बैरागी ने कहा कि दूसरे मत वालों को मिलना ठीक नहीं है, तुम उनको मिलने ना जाओ।
दूसरे दिन कुछ आदमी गुरु जी के पास बैठे थे कि अचानक एक दिन चौधरी तिलोका जवंदा भी उधर चला गया, परंतु गुरु जी को बैठे देखकर पीछे लौट गया। आपने पूछा, यह कौन था जो हमको देखकर तुरंत पीछे लौट गया है? गांव वालों ने बताया कि महाराज, यह जवंदा चौधरी तिलोका था। यह 22 गांव का सरदार है। आपने उसको बहुत अहंकारी देखकर वचन किया, ना कोई 22 तथा ना कोई 23 ही रहेगा। ना यह सरदार रहेगा और ना इसके पास सरदारी रहेगी। सो समय के साथ गुरुजी का वचन सत्य हुआ। तिलोके चौधरी का सब चौधरीपन जाता रहा। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु, तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।